Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. From today, we are going to start our new unit number 5, numerical method, and topic first is bisection method. So let us see vision and mission of the college. First, vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Apply the concepts of numerical methods in कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप न्यूमेरिकल मेथड्स के कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन बाइसेक्शन मेथड. बाइसेक्शन मेथड क्या है ये आप बता सकते हो. फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड परफॉर्मिंग 2 or 3 इटरेशन. 2 or 3 इटरेशन परफॉर्म करके आप बाइसेक्शन मेथड से इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन यूनिट नंबर 5 न्यूमेरिकल मेथड. सो आप सभी कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट हो एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 सारे ब्रांच के लिए अलग है. सो आपके ब्रांच के लिए कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 5 न्यूमेरिकल मेथड. सो अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड का जनरल कहाँ पे यूज़ होता है. सो इन अ न्यूमेरिकल एनालिसिस अ न्यूमेरिकल मेथड इज़ अ मैथमेटिकल टूल. ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहा है. अ न्यूमेरिकल मेथड इज़ अ मैथमेटिकल टूल. टूल यानी एपरेटस होता है. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल टूल है. किस लिए डिज़ाइन किया गया है? डिज़ाइन टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड ये मैथमेटिकल टूल डिज़ाइन किया गया है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल मेथड विथ एन एप्रोप्रिएट कन्वर्जेंस चेक इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ न्यूमेरिकल एल्गोरिदम. सो ये कहाँ पे यूज़ होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है. ठीक है, एंड न्यूमेरिकल एल्गोरिदम इसका वहाँ पे यूज़ होता है. ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स आर यूज्ड इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग. यानी कंप्यूटर ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं वो क्या पढ़ते हैं? न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं. किस लिए पढ़ते हैं? साइंटिफिक कंप्यूटिंग करने के लिए. जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है तो कैलकुलेटर में हम ऊपर के बटन प्रेस करते हैं लेकिन उसके पीछे कुछ कोडिंग होती है. उसी तरीके से कंप्यूटर में वो प्रोग्राम फिक्स किए जाते हैं एंड उसके बाद में हमें क्या मिलता जाता है? डायरेक्टली सॉल्यूशन. तो इसीलिए कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट ये मेथड पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल मेथड. सो देखिए, न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स कॉमनली इन यूज़ कहाँ यूज़ होता है? सिंप्लेक्स मेथड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है. कैड कैम डिज़ाइन इसमें यूज़ होता है. मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस फॉर डिजिटल इमेजिंग. डिजिटल इमेज यहाँ पे बनाने के लिए इसका यूज़ होता है. डिजिटल एनिमेशन यहाँ पे उसका एल्गोरिदम का यूज़ होता है. जैसे कि देखिए, टॉय स्टोरी ये बनाने के लिए. न्यूमेरिकल फ्लूइड डायनेमिक्स फॉर सिमुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो. ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल्स इन फाइनेंस. यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्री में, कंपनी में भी इस न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ होता है. सो डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड. यानी आने वाले आगे के बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है. लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है. ठीक है, तो इसी तरीके से ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया. लेकिन अब हम हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है? तो हमारे सिलेबस में हमें न्यूमेरिकल मेथड के 6 मेथड पढ़ने हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 6 मेथड कौन से हैं.
सो अब हमें सिलेबस में ये 6 मेथड पढ़नी है. सो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल मेथड्स. फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड. सेकेंड मेथड रेगुलर फाल्से मेथड या फिर उसे कहते हैं फाल्स पोजीशन मेथड. थर्ड मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड. फोर्थ गॉस एलिमिनेशन मेथड. फिफ्थ गॉस सैडल मेथड एंड सिक्स्थ जैकोबीज मेथड. ठीक है, तो ये 6 मेथड के ऊपर के एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं. एंड इस चैप्टर के ऊपर कितना वेटेज है? 14 मार्क्स. ओके, सो अभी आपका ऑप्शन का पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे एमसीक्यू पैटर्न में. तो आपको बराबर पढ़ाई करनी है. इसमें अप्रोक्सीमेशन आंसर तक, रूट्स तक हमें पहुंचना है. सो अब ये 6 मेथड में से हम पहली मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, बाइसेक्शन मेथड. सो फर्स्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड. सो अब देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड यानी क्या है. अगर हमें इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करें? सो बाइसेक्शन मेथड हेल्प इन लोकेटिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन f of x equals to 0 बिटवीन a एंड b. यानी बाइसेक्शन मेथड से हमें क्या मिलते हैं? रूट्स मिलते हैं. किसके रूट्स मिलते हैं? इक्वेशन के. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है f of x equals to 0, यानी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेंगी. ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में 0 रहेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन रहेगा, यानी कि x² + 3x + 5 इस तरीके से. ठीक है, सो बाइसेक्शन मेथड हेल्प इन लोकेटिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बिटवीन a एंड b. यानी a एंड b के बीच में हमें क्या मिलेगा? इस इक्वेशन के रूट मिलेंगे. अब देखते हैं रूट यानी क्या है. सो इफ f(x) यानी ये इक्वेशन यानी कि फंक्शन. इफ f(x) इज कंटिन्यूअस बिटवीन a एंड b, अगर ये फंक्शन a एंड b के बीच में कंटिन्यूअस है एंड f of a एंड f of b हैव अपोजिट साइन. दोनों के साइन कैसे होने चाहिए? अपोजिट साइन. ध्यान से देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टार स्टेप. दोनों ही रूट के साइन कैसे चाहिए? अपोजिट साइन. यहाँ पे आपको दिख रहा है f of a एंड f of b. सो हमारी इक्वेशन तो f of x है, फिर ये f of a एंड f of b क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आप आपका फर्स्ट चैप्टर फंक्शन पढ़ चुके हो, जिसमें आपको f of x कुछ गिवन था, एक इक्वेशन, एंड उसमें आप फाइंड f of 1, f of 2, f of 3 ऐसे फाइंड करते थे ना. तो यहाँ पे देखिए, अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ आप पुट करेंगे तो आपको f of 1 मिलेगा. b की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? f of 7. इसी तरीके से यहाँ पे a एंड b, अब हमें वैल्यू पता नहीं है तो पहले हमने यहाँ x की जगह पे a रख दिया तो हमें क्या मिलेगा? f of a. x की जगह पे हमने ये b रख दिया तो क्या मिलेगा? f of b. तो ये इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक f of a की वैल्यू मिलेगी, एक f of b की वैल्यू मिलेंगी, एंड दोनों की वैल्यू कैसे रहेंगी? उसका आंसर अपोजिट साइन. मतलब सपोज f of a पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज ये 1 आ गया, एंड f of b अगर -2 आ गया, तो इस तरीके से अपोजिट साइन, यानी एक साइन, एक का आंसर प्लस में आना चाहिए, एक का आंसर माइनस. ज़रूरी नहीं है कि पहले प्लस एंड बाद में माइनस आना चाहिए, पहले माइनस एंड बाद में प्लस भी आंसर आ सकता है. सो इफ f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन बिटवीन a एंड b एंड f of a and f of b have opposite sign, then there is a root of f of x equals to 0 in between a and b. तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन के रूट a एंड b के बीच में है. कंडीशन क्या है? f of a एंड f of b का आंसर कैसे आना चाहिए? जो भी आंसर आए, एक के सामने प्लस साइन, एक के सामने माइनस साइन. अपोजिट साइन, दो ही साइन होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट. आप इसके बाद वाली भी मेथड सॉल्व करेंगे जो रेगुलर फाल्से मेथड है, ठीक है, उसमें भी यही कंडीशन है, एक की वैल्यू प्लस आनी चाहिए, एक की वैल्यू माइनस, यानी साइन कैसे होने चाहिए? अपोजिट. तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट a एंड b के बीच में है.
बस हमें f ऑफ a एंड f ऑफ b फाइंड करना है, लेकिन दोनों का साइन कैसे होना चाहिए, अपोजिट। तो a एंड b को हम क्या कह सकते हैं, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। सो अब हमारी मेथड कौन सी है, बाइसेक्शन मेथड। तो जैसे जैसे हमारी मेथड चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा ये फॉर्मूला भी चेंज होता जाएगा। तो बाइसेक्शन मेथड का अगर हमें रूट फाइंड करना है इस मेथड से तो क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। x, यहाँ पे जो आपको x नज़र आ रहा है वो क्या है, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। सो उसे हमने x से डिनोट कर दिया। आप इसे सॉल्व करते वक्त x1, x2, x3 भी दे सकते हो। सो x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ये a एंड b क्या है, ये वैल्यू रखने के बाद हमें आंसर में अपोजिट साइन मिलेगा। वो दो रूट यहाँ पे रखने हैं। अपोजिट साइन मिलने के बाद हम क्या कहेंगे कि यस a एंड b गिवन इक्वेशन के रूट हैं, तो वो रूट की हम एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, ध्यान से देखिए क्या मेथड है, यहाँ पे नाम क्या है, बाइसेक्शन। बाइसेक्ट करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसीलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप किसके लिए याद रखेंगे, बाइसेक्शन मेथड के लिए। x इक्वल्स टू a प्लस, माइनस नहीं, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। सो अब हमें एक इक्वेशन गिवन रहेंगी एंड हमें f ऑफ a एंड f ऑफ b फाइंड करते हुए उस इक्वेशन के दो रूट्स को फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। तो चलिए अब हम बाइसेक्शन मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो अब हम बाइसेक्शन मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन 2 and 3। मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि शो करके बताइए, मतलब क्वेश्चन भी हमारे पास है एंड उसका आंसर भी हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। शो दैट, प्रूव दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में है, 2 and 3 के बीच में है। ये हमें शो करके बताना है। सो डियर स्टूडेंट, अभी अभी हमने देखा कि रूट कैसे होते हैं, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3 यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो एक का साइन प्लस रहेगा एंड दूसरा पुट करने के बाद जो जवाब मिलेगा, जो आंसर मिलेगा उसका साइन क्या रहेगा, माइनस। यानी दोनों ही रूट के साइन कैसे रहेंगे, यहाँ पे रूट के आंसर के साइन अपोजिट में रहेंगे। ये 2 and 3 पुट करने के बाद हम ये नहीं कह रहे कि एक रूट पॉजिटिव एंड एक रूट नेगेटिव रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू पुट करने के बाद, यानी ये रूट की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर मिलेगा f ऑफ x वो एक प्लस रहेगा एंड एक माइनस रहेगा। चलिए तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या कहा है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि शो करके बताइए इस इक्वेशन के रूट इन दो नंबर के बीच में है, लाइज बिटवीन 2 and 3। सो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या है इक्वेशन, x क्यूब माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में है, यह है f ऑफ x इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, f ऑफ x फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, सो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड हमें लिखना है, f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6x प्लस 3, और ये रहेगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। अब स्टूडेंट आप फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो कि फंक्शन आपको गिवन था एंड उसमें आपको फाइंड f ऑफ 1, f ऑफ 2 ऐसे फाइंड करने के लिए कहा था। सो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 2 and 3। ध्यान से देखिए यहाँ a की वैल्यू कौन है, 2 एंड b कौन है, 3। मैं यहाँ चाहे तो लिख के देती हूँ, इसे हम a कहते हैं और ये क्या है हमारा b। यस, सो इन दोनों के बीच में अगर रूट
है ऐसे शो करके बताना है तो हम यही वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे वैल्यू कौन से रखते, 0 से स्टार्ट करते, 0 1 2 3 4। एंड अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव 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 ही आ रही है, नेगेटिव आ ही नहीं रही, तो उस वक्त हमें माइनस वैल्यू भी हम रख सकते हैं, -1 -2 -3। ओके, लेकिन यहाँ शो करना है कि इन दोनों के बीच में ही है, तो हम a एंड b की यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो सबसे पहले 2 पुट करेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। यही हमारी इक्वेशन है ना, ध्यान से देखिए, इक्वेशन में यही गिवन है। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको नज़र आ रहा है उसे हमने f(x) कह दिया है। सो अब पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। चलिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ भी हमें x नज़र आए वहाँ पे क्या रखेंगे हम अब 2। सो ये मैंने दूसरा हाथ यहाँ पे रख दिया, ध्यान से देखिए, f ऑफ x आ गया, लेकिन x की जगह पे क्या रखना है 2 इक्वल्स 2। सो यहाँ पे x की जगह पे 2 का क्यूब -6 × 2 + 3। अब आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सभी के पास कैलकुलेटर तो है ही, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए भी ये सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, 2 क्यूब यानी कितना होगा 8 -6 × 2 12 + 3, एंड इसका आंसर आप लिख सकते हो। अब ध्यान से देखिए, अगर कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो हम वैल्यू पूरी कैलकुलेटर में डाल देंगे। सो 2 क्यूब, सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कैलकुलेटर को मैंने ऑन कर दिया है, अब 2 क्यूब डालना है। सो ये देखिए यहाँ पे बटन है x का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर करना है तो, और यहाँ बटन है x का पावर है लेकिन ब्लैंक दिया है, यानी x का पावर 2 से अगर बड़ा रहा 3 4 5 6 तो हम ये बटन प्रेस कर सकते हैं। तो अभी 2 क्यूब चाहिए तो पहले मैं प्रेस कर यहाँ पे दबाऊँगी 2, और मुझे क्यूब चाहिए तो ये मैंने बटन दबा दी, देखिए ब्लैंक ब्रैकेट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ चाहिए क्यूब दबा दिया। अब देखिए हमारा जो कैलकुलेटर का कर्सर है वो अभी ऊपर है, लेकिन हमें ऊपर टाइप करना है क्या, नहीं, सामने। तो ये जो बड़ी सी बटन है, यहाँ से हम ये बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखिए हम नीचे उतर गए हैं, ठीक है। अब साइन कौन सा है, -6 × 2। सो -6 × 2 प्रेस कर दिया हमने। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, +3 डाल दिया, पूरी वैल्यू एक साथ डाल दी, एंड लास्ट में इक्वल की बटन दबा दी। देखिए कैलकुलेटर क्या बता रहा है, -1, यस। तो यहाँ पे आंसर आ गया है हमारा -1। सो ये तो मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है, वैसे सॉल्व करना आपको आता है। ओके, अब f(2) रखने के बाद हमें -1 मिला है, अब हम रखते हैं 3। सो नाउ पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, देखिए x की जगह पे 3, सो f(3) इक्वल्स टू 3 का क्यूब -6 × 3 + 3। अब 3 क्यूब है 3 × 3 × 3 27, -6 × 3 इनका मल्टीप्लिकेशन +3। अब हम ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं, जैसे अभी भी डाली थी, और एक बार डालते हैं। 3 का क्यूब है, सो पहले 3 को प्रेस करेंगे, क्यूब यानी ये ब्रैकेट दबा दिया हमने, देखिए यहाँ पे ब्लैंक ब्रैकेट है, क्यूब नीचे उतरना है पहले। अब -6 × 3, सो -6 × 3 प्रेस कर दिया, +3 एंड लास्ट में इक्वल दबा दिया। तो देखिए क्या बता रहा है, 12। तो इसका आंसर आ गया है हमारा 12। सो 2 रखने से हमारा आंसर कितना आया, -1, एंड 3 रखने से आंसर क्या है, +12। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 3 रखने के बाद देखिए 2 और 3 प्लस या माइनस नहीं कहा है हमने, वो दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पुट करने के बाद जो f(2) और f(3) अगर हमारा रूट है तो एक का आंसर प्लस एंड एक का आंसर माइनस ही होना चाहिए, ऐसे दो नंबर ही क्या रहेंगे हमारे रूट।
लेकिन वो नज़दीक के, ठीक है, ध्यान से देखिए। सो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू -1 यानी निगेटिव है, निगेटिव, एंड एफ ऑफ 3 12 यानी ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, अपोजिट साइन, ऐसे हमने अभी अभी कहा था कि रूट कैसे रहेंगे, वो अपोजिट साइन उसका आंसर रहेगा। तो एक का आंसर माइनस में आया, एक का आंसर प्लस में आया, माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस ऐसा भी आ सकता है। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3। सो लास्ट में लिखेंगे हम। सो देयरफॉर शो करके बताना था ना, तो हमने शो कर दिया कि एक का आंसर नेगेटिव आता है एंड एक का आंसर पॉजिटिव आता है, यानी कि ये जो हमारे दो रूट्स हैं, रूट कौन से हैं, 2 and 3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, ऐसे ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, या फिर 2 and 3। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। सो डियर स्टूडेंट, आपको कहा है यहाँ पे कि शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3। तो हमने 2 रख दिया। पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे एफ एक्स से डिनोट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। फिर x की वैल्यू 2 रख दी, एक आंसर मिला, x की वैल्यू 3 रख दी, दूसरा आंसर मिला। एक का जवाब माइनस में, एक का जवाब प्लस में अगर आ गया, सो हम कह सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। रूट लाइज बिटवीन -1 and 12 कहा है कि हमने, बिल्कुल भी नहीं, ये जो यहाँ प्रेजेंट है ये रूट नहीं है, ये हमारा जवाब है। रूट कहाँ होता है, एफ के अंदर जो टर्म है वही रूट होते हैं। सो रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, एक का साइन माइनस एक का साइन प्लस होना चाहिए। सो यहाँ शो दैट था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फाइंड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट फाइंड करना है, तो उस वक्त तो हमें ये दिया नहीं रहेगा 2 and 3, बस इतना रहेगा, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हम देखेंगे कि 0 रखने से इतना आंसर 3 आया है, ठीक है। फिर हम 1 रखेंगे, 1 रखने से अरे पॉजिटिव ही आया है, मतलब साइन तो चेंज नहीं हुआ है आंसर का, और एक बार रखना पड़ेगा। फिर 2 रखेंगे तो नेगेटिव आया है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी हमारा आंसर एक प्लस एंड एक माइनस आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, रूट लाइज बिटवीन दैट 2 नंबर। अब यहाँ इन्होंने कहा है कि 2 and 3 के ही बीच में है, तो इसीलिए हमने 2 and 3 ही रखा, एंड वही रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में 2 and 3 दिया हुआ है, गिवन है, तो स्टूडेंट अपने मन से वैल्यू नहीं रखनी है। सो डियर स्टूडेंट, अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा के दिया है, आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो देखिए, ये असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3। आप लेफ्ट हैंड साइड को एफ एक्स से डिनोट करोगे एंड 2 and 3 रखोगे, तो आपको पता चलेगा एक का जवाब प्लस में आएगा, एक का माइनस में आएगा। यहाँ पे कहा है कि प्रूव करके बताइए रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 0 and 2। तो पहले आप 0 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, यहाँ 1 and 2। सो डियर स्टूडेंट, हमने हमारा ये यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया है। वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को समझना है, और उसके बाद में ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो अब देखते हैं पीओस यानी प्रोग्राम आउटकम्स। ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं। सो फर्स्ट पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये यहाँ पे मैप होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन बाइसेक्शन मेथड। So keep learning, happy learning. Thank you.